केंद्रीय गृह मंत्रालय के वंदे मातरम को लेकर नए प्रोटोकॉल पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 6 अंतरों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण कई आधिकारिक अवसरों पर बजाया या गाया जाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से 10 पन्नों का आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया है, जो सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और संवैधानिक संस्थाओं को भेजा जा चुका है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार तिरंगा फहराए जाने के समय राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से ठीक पहले और बाद में राज्यपाल या उपराज्यपाल के आगमन, प्रस्थान और भाषणों से पहले या बाद में वंदे मातरम बजाया या गाया जाएगा। अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम, उसके बाद जन गण मन होगा। इस दौरान उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया। जमीयत ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि वंदे मातरम पर जमीयत का विरोध कैसे हो रहा है। जमीयत ने सरकार के आदेश को एक तरफा और मनमाना बताया है। मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते। गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। देवता के रूप में दिखाना हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरों की कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। मूल गीत के पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे। एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है। मुसलमानों को इसके लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। इस गाने को जरूरी बनाने और इसे नागरिकों पर थोपने की कोशिश हो रही है। ये देशभक्ति का इजहार नहीं बल्कि सांप्रदायिक एजेंडा है। देश के लिए प्यार का पैमाना नारों में नहीं बल्कि किरदार और कुर्बानी में है। इसे जमीयत उलेमाए हिंद के ऐतिहासिक संघर्ष में देखा जा सकता है। ऐसे फैसले देश की शांति, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हैं। इसे जरूरी बनाना संविधान, धार्मिक आजादी, लोकतांत्रिक उसूलों पर हमला है। कि अभी करीब में मरकजी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसकी वजह से तमाम के लिए एक परेशानी लाहिक हुई, चूँकि वंदे मातरम के इस तराने में बाज़ अशआर में जो हमारे ईमान के मनाफी अशआर हैं और अकीदे के ख़िलाफ़ अशआर हैं, तो उस वजह से हमारा कहना ये है कि नेशनल एंथम जो शुरू से पढ़ा जा रहा है और उसे तमाम मुसलमान इज्जत की निगाह से देखते हैं, इसको बरकरार रखा जाए और वंदे मातरम का मसला उठाकर यहाँ के अमन को किसी भी तरह परेशान न किया जाए। क्या आपको लगता है कि इसके लागू हो जाने से कहीं आपके जो एक नागरिकों के अधिकार हैं वो कहीं उस पर असर पड़ रहा है? चूँकि हमारा ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ दस्तूर है और दस्तूर ने तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे फैसले यहाँ इस तरह के नाफिज हुए हैं, तो उसके मुनाफी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो उस वजह से हम तमाम मुसलमानों ने कर्नाटक और इमारत शरिया कर्नाटक ये अपील करते हैं और ये गुजारिश करते हैं मरकजी हुकूमत से कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस पर नजर सानी करें और इसको वापस ले लें और जो नेशनल एंथम हम पढ़ते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, इसको पढ़ने दिया जाए। कहीं कोई सियासत भी इसमें नजर आती है आपको, क्योंकि कंपलसरी करना है? चूँकि हम कभी सियासी चीज़ों में न दखल देते हैं न सियासी बात करते हैं। हम हमारे मुल्क की तरक्की चाहते हैं और मुल्क परवान चढ़े, हम इसी की उम्मीद रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और इसी तरह हमारे पीएम साहब हैं हमारे इस दर्द को समझेंगे और हमारी बात पर गौर व फिक्र करके यहाँ के किसी भी तरह इंतशार को बढ़ने नहीं देंगे। वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने कहा कि सरकार का ये फैसला
गैर कानूनी है, धार्मिक आजादी सेक्युलर मूल्यों के खिलाफ है। AIMPLB ने मांग की है कि सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले। वापस नहीं लिया तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा। मातरम जो गीत है, जिसको राष्ट्रगीत भी कहा जाता है, ये आज से नहीं 1937 से लेकर जो है विवादों में है। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, हसरत मोहानी वगैरह जो उस वक्त के बड़े आलिम थे, उन्होंने कांग्रेस को लिख कर दिया था बाकायदा कि इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो हमारी आस्था के साथ टकराती हैं। तो 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि हमने ये पंक्तियां हटा दी हैं, आज़ादी में ये पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी जो मुसलमान की आस्था को चोट करती हैं। उस वक्त वो मामला ख़त्म हो गया। संविधान जब बना 1949 में, तो उसमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई और कहा गया कि किसी पर कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी। 2016 में राष्ट्रगान को लेकर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई खड़ा भी नहीं होता है उसके सम्मान में, तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है, और जितने भी मुसलमान आलिम हैं, कि जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली, ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। तो हमारे पास ले दे के एक आस्था है। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये हमारी आस्था का मामला है। केंद्र सरकार की आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन के साथ में गाए या बजाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश में ये भी बताया गया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है। ये पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किया गया है। केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम मना रहा है। वंदे मातरम पर क्या है नया प्रोटोकॉल, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाए बजाए जाएंगे। सामूहिक रूप से पूरे 6 पैरा गाए बजाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे पूरे 3 मिनट 10 सेकंड में गाने होंगे। जरूरत पड़ने पर गीत को प्रिंट करके बांट सकेंगे। राष्ट्रगीत के दौरान सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत में सामूहिक गायन होगा। देखिए, हाँ, MIM पार्टी ने और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इस बात को क्लियर भी किया है कि किसी दूसरे के वंदे मातरम कहने से हमें कोई एतराज़ नहीं है और लोगों की अपनी अपनी आस्था है, लेकिन वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मज़हब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है और हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं, सारे लोग सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रगान के साथ आप ये वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को थोप रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और क्या मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी की सरकार जनगण मन को रिप्लेस करना चाहती है वंदे मातरम से नेशनल एंथम के तौर पर? क्यों ये व्हाई इट इज मेड टू बी कंपल्सरी, ये सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि इतिहास है कि आरएसएस ने हमेशा से जनगण मन का विरोध किया था। ऑब्जर्वर की उनकी पुरानी इतिहास देखिए। दूसरी बात कि अगर जनगण मन से जब यहाँ से सारे लोग उसका सम्मान करते हैं और ये हमारे राष्ट्रीय नेशनल एंथम का हिस्सा है, तो उसमें नई चीज़ जोड़ना ये किस एजेंडे के तहत किया जा रहा है? क्योंकि वंदे मातरम जो है वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा को सूट करता है, इसलिए
क्योंकि देखिए हमें किसी के एतराज नहीं, लेकिन हमारा ये है कि सारे मुसलमान मोनोथिज्म को बिलीव करते हैं, एक ईश्वरवाद पे बिलीव करते हैं, और हम सब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो हम किसी और की इबादत नहीं कर सकते। वंदे मातरम में जो छंद हैं, जो वहाँ से जो उपन्यास में लिखा गया था, उसमें ये इथॉस है कि वो भारत माता को देवी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसकी वंदना करते हैं। हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, लिहाजा हमारे लिए कहना हमारी मजहब, हमारी रिलीजियस इन्फ्रिंजमेंट है। तो आप हमारे मजहबी मदाखलत जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और ये कानूनी आईनी हक जो है मुसलमानों को दिया गया, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कहाँ जाएगा फिर? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और एक बात और कि भारत सरकार चाहे कुछ भी चाले, मोदी सरकार का अपना एजेंडा हो, आरएसएस का अपना एजेंडा हो, आप मुसलमानों की गर्दन पे छुरी रख करके आप उनको वंदे मातरम नहीं कहला सकते। इसके नाम पर जो नफरत फैलाने का जो नया शगुफा छेड़ा गया है, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार सिविल सम्मान समारोह, पद्म अवार्ड्स कार्यक्रम, आधिकारिक सरकारी समारोह और सरकार की ओर से आयोजित अन्य समारोहों में राष्ट्रपति के आने और उनके जाते वक्त वंदे मातरम गाया बजाया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राष्ट्रपति देश के नाम, राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे, तब भी पहले और बाद में राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य होगा। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि कब कब गाया जाएगा राष्ट्रगीत। राष्ट्रध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपालों के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले। देखिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, उसका सम्मान है, लेकिन हमें दूसरे की आस्था का सम्मान करना अलग चीज है। लेकिन आपकी उपासना के तरीके को मैं अडॉप्ट कर लूं, यह मुमकिन नहीं है। आपका तरीका अपने तरीके से आपको मुबारक, मेरा तरीका मेरे तरीके से मुझे मुबारक। मैं आपके ऊपर नहीं थोप सकता कि आप सूरह फातिहा पढ़ो या दरूद शरीफ पढ़ो, क्यों थोपूंगा ये बात? लेकिन वंदे मातरम सब बावजूद इसे इतना ट्विस्ट क्यों दिया जा रहा है? वंदे मातरम के अंदर जो शब्दावली है वो उपासना की है, और हमारे यहाँ अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं होता। ठीक है। नई गाइडलाइन के अनुसार तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम, उनके भाषणों और संबोधन से पहले और बाद में, और राज्यपालों के आगमन, भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा। मंत्रियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये कानून पास किया है, तो ये देश के लिए और राष्ट्र के प्रेम में किया है। ऐसा नहीं कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए किया है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक ऐसे लोगों की बात है जो इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, तो गवर्नमेंट उन लोगों से बातचीत करेगी और गवर्नमेंट से वो लोग बातचीत करें कि कहाँ उनकी भावनाएं आहत हो रही, गवर्नमेंट जरूर उसको सेटल करने की कोशिश करेगी। लेकिन कई मुस्लिम संगठन ने कहा है कि वंदे मातरम के जो स्तंभ है वो हम नहीं गाएंगे, उसे थोपा जा रहा है। नहीं, जिन मुस्लिम संगठनों ने कहा है, जमीयतुल उलमा हिंद ने या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, ये कोई ऐसे संगठन नहीं है जिनको देश से प्यार नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश की आज़ादी में हमेशा आगे रहे हैं। और जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी हो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना हसरत मुहानी, ये वो लोग हैं जो देश की आज़ादी में आगे रहे हैं। तो ऐसी संगठनों का कोई अगर रिजर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है, तो हमारी सरकार का काम है कि उनसे कम्युनिकेशन करना। ये ऑर्डर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रहित के लिए लाया गया है, किसी को आहत करने के लिए नहीं लाया गया। वंदे मातरम को लेकर जारी नए प्रोटोकॉल में सिनेमा हॉल को नियमों से दूर रखा गया है, यानी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना, खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा। अगर किसी न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है
तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवधान और अव्यवस्था हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि अब से राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण ही गाया या बजाया जाएगा और इसे सामूहिक गायन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। विश्व में यह पहला देश है जिस देश को हम माता के रूप में बुलाते हैं। भारत माता, माँ भारती के संतान को ये गौरवान्वित होने का क्षण है और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे विधानसभा के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो पहले से चल रहा था। वंदे मातरम हमारी स्वतंत्रता में एक नई ताकत, ऊर्जा प्रदान करता था और वंदे मातरम जब कहते हैं तो हमारी एकता, एकजुटता, राष्ट्रवाद का बोध होता है। इसलिए वंदे मातरम का गीत हर भारतीयों को गाना चाहिए और वंदे मातरम के माध्यम से हम जब आजादी के शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो पूरा भारत माँ भारती के जो असली संतान होंगे विकसित भारत में भागीदारी भी करेंगे और राष्ट्र को गौरवान्वित भी करेंगे। भारत की राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। ये 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मंच के हिस्से के रूप में छपा था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया। ये पहला मौका था जब ये गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम हो गई थी। वंदे मातरम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका मतलब है, हे माँ, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों का नारा बन गया था। वंदे मातरम ये भारत का क्रांति मंत्र है। वंदे मातरम का घोष करके इस देश के अंदर लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, भारत माता के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। आजादी के आंदोलन में एकमात्र आंदोलन जो पूर्ण रूप से सफल हुआ वह बंग भंग के विरोध का आंदोलन था और उस आंदोलन का बीज मंत्र कोई और नहीं वंदे मातरम था जो हिंदू मुसलमानों ने मिलकर गाया था। संपूर्ण देश का हिंदू और मुसलमान मिलकर बंगाल के विभाजन का विरोध कर रहा था और इसीलिए अंग्रेजों ने 1907 में वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद ही उनको कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने कांग्रेस के अंदर वंदे मातरम का विरोध किया। ये वंदे मातरम का विरोध अंग्रेजों के द्वारा पोषित विरोध था और उसी गुलामी की मानसिकता के ग्रस्त लोग आज भी वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मैं वर्तमान सरकार को बधाई देता हूं, उन्होंने वंदे मातरम यानी पूर्ण वंदे मातरम जिसके 6 स्टैंजा हैं उन सब का गायन करके और सभी सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से इसको घोषित किया है, वो बधाई के पात्र है। भारत एक निर्माण की बेला में चल रहा है और मैं समझता हूं इसके अंदर ये वंदे मातरम का घोष बहुत सहायक बनेगा और वंदे मातरम का विरोध करने वाले उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलेंगे और सब मिलकर एक स्वर में वंदे मातरम का घोष करके राष्ट्र निर्माण के काम में लगेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष चर्चा का आयोजन किया था। लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर राष्ट्रगीत को मुद्दा बना रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम के हिस्से काटने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने 1937 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक चिट्ठी शेयर की थी जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लिखी थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि चिट्ठी में नेहरू ने संकेत दिया था कि वंदे मातरम की कुछ लाइनें
मुसलमानों को असहज कर सकती है। संसद में बहस के दौरान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज के समान दर्जा दिया जाना चाहिए। मतलब नहीं गया तो क्या माना जाएगा? देश के खिलाफ है ये लोग, और देश के खिलाफ देश के एक सरकार रहेगा। यहाँ की जनता सोचेंगे जहाँ वंदे मातरम रचना हुई है वहाँ अगर वंदे मातरम का विरोध होता है तो यहाँ की जनता को सोचना चाहिए कि जनता भी देश विरोधी है क्या, और आगे चुनाव में उसको सफाई होनी चाहिए। ऋषि बंकिम का वंदे मातरम का 150 साल पूरा हो रहा है, पूरा देश में हर्षोल्लास के साथ उसको मनाया जा रहा है। उसके यहाँ कोई उसका ना तो कोई कार्यक्रम ना तो कुछ है। पीएम मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत की थी। तब उन्होंने अपनी 1 घंटे की स्पीच में कहा था कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दी, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। नेहरू को लगता था कि इससे मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? पीएम मोदी ने 1 घंटे की स्पीच में 121 बार वंदे मातरम कहा था। अध्यक्ष जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में अब सभी शिक्षण संस्थानों, मदरसों और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए, तो साथ ही मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि वंदे मातरम मंत्र ने आजादी की लड़ाई में ऊर्जा डाली, हमारे सेनानियों के संघर्ष की ताकत को बढ़ाया, उसकी अनिवार्यता प्रशंसनीय है। ये मंत्र अब हर जगह गूंजेगा। अब हर कार्यक्रम में जन गण मन से पहले वंदे मातरम का सत्सम्मान गायन किया जाएगा। ये हमारे अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रिय मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया गया है, वो मैं उसका न केवल अनुमोदन करता हूं बल्कि आनंद के साथ इस बात का एहसास करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से पूरा देश अपने साथ उन सारे अमर शहीद बलिदानियों को स्मरण करेगा जिनने आजादी के पहले वंदे मातरम के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जो भी राष्ट्र का नागरिक है उसे राष्ट्र का कानून मानना ही होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चाहे मदरसा हो या कोई अन्य स्कूल, सभी को वंदे मातरम का गायन करना होगा। आजादी की लड़ाई का ठेका केवल कांग्रेस का नहीं था और ये निर्णय युवा पीढ़ी को राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है और ऐसे ही कांग्रेस को डंके की चोट पर कहना चाहिए कि जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़कर धक्का देकर उसे बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी घोषणा करनी चाहिए कि जो वंदे मातरम का विरोध करेगा वो वहां चला जाए जहां इसका विरोध होता है। यहाँ भारत में तो नहीं होता। हिंदुस्तान की धरती पर रहने का उसे कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का गाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे ही कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। वंदे मातरम को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार के नए प्रोटोकॉल ने राष्ट्रवाद और धार्मिक आजादी की बहस को तेज कर दिया है। मुस्लिम संगठन इसे अदालत में चुनौती देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कई राज्यों में आदेश को तुरंत लागू, स्कूलों से लेकर सरकारी समारोहों तक अब पूरा राष्ट्रगीत गूंजेगा। सरकार इसे राष्ट्रीय सम्मान बता रही है, तो विपक्ष इसे मुसलमानों पर दबाव की राजनीति बता रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से वंदे मातरम पर सियासी संग्राम जारी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।